नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पढ़ाई गाँव में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो अनुसूचियों के संबंध में हमारी समझ को बेहतर बनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रारंभ में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। अब इन 12 अनुसूचियों को दोस्तों हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो संक्षेप में इसको रिवाइज करते हैं। तो पहली अनुसूची जो दोस्तों है, वो संघ के नाम, संघ के राज्यों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, यानी राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी जो है वो राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची जो है दोस्तों वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और छठवीं अनुसूची वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए कौन-कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं के बारे में बताया गया, जो भारत की राजभाषाएं हैं, जो भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। और नवीं अनुसूची में दोस्तों, नवीं अनुसूची ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ऐसे विषय रखे गए थे जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर थे। ये मूल रूप से भूमि सुधार से संबंधित कानूनों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो नवीं अनुसूची ये थी दोस्तों। 10वीं अनुसूची ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो पंचायतों से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसमें पंचायतों को शासन करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची दोस्तों ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसमें नगर पंचायतों को शासन करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लिया है। अब आइए देखिए आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? तो प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां थी, जो अब बढ़कर 12 हो गई हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अनुसूचियां प्रारंभ में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो प्रथम अनुसूची जो है दोस्तों वो केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के विवरण से संबंधित है। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा दोस्तों। वेतन और भत्ता जो है दोस्तों ये दूसरे में है, दूसरी अनुसूची में। शपथ और प्रतिज्ञा तीसरी अनुसूची में है और राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये चौथी अनुसूची में है। तो इसमें प्रथम अनुसूची पूछा गया है, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन और भत्ते से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, वेतन, भत्ते एवं उपलब्धियां, विशेषाधिकार, ये दूसरी अनुसूची से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, शपथ और प्रतिज्ञान तीसरी, अनुसूचित क्षेत्र दोस्तों यहाँ पूछा गया है दोस्तों, तो ये 5वीं अनुसूची हो जाएगा। अगर 6वीं अनुसूची पूछेगा तो उसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के केंद्र शासित, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 6वीं में बताया गया है। और अगर सामान्य में पूछा जाए तो वो 5वीं अनुसूची में रहेगा, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें दिए गए तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध जो है दोस्तों वो शपथ और प्रतिज्ञान से है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। राजभाषा जो दिया गया है दोस्तों वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। शपथ और प्रतिज्ञान तीसरी हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी हो जाएगा और पंचायतें जो है दोस्तों ये हो जाएगी 11वीं अनुसूची। तो इसमें तीसरी के बारे में पूछा गया है, तो तीसरे का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चतुर्थ अनुसूची में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो चौथी अनुसूची में
राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पे दिया गया है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन, ये सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दूसरा दिया है लोकसभा की सीटों का आवंटन, ये किसी अनुसूची में नहीं बताया गया दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत है। पंचायतों का कार्य जो है दोस्तों ये 11वीं अनुसूची में बताया गया है और नगर पालिकाओं का 12वीं अनुसूची में। इसमें चौथी अनुसूची के बारे में पूछा गया था दोस्तों, तो चौथी अनुसूची का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचम या पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो पांचवी अनुसूची जो है दोस्तों वो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रशासन ये कहीं से डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में पूछा जाता है कि उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन किसमें बताया गया है, तो वो छठवीं अनुसूची रहेगा, लेकिन उसमें बस 4 ही राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पंचायतें दोस्तों ये 11वीं में है। सहकारी समितियां दोस्तों अनुसूची में नहीं बताया गया है, तो इसमें पूछा गया था पंचम अनुसूची, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, षष्ठ या छठवीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो आप लोग दोस्तों 4 राज्य बताया गया अभी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देख लेते हैं दोस्तों किसमें है ये। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये गलत है दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सही है दोस्तों। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ये भी गलत है। नागालैंड, सिक्किम, गोवा, मणिपुर ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, यह प्रशासन से उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सातवीं अनुसूची दोस्तों आप लोगों को बताया गया कि सातवीं अनुसूची जो है वो संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण दिया गया है। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सातवीं अनुसूची जो है वो संघ, राज्य और समवर्ती सूची अर्थात केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन संबंधित है। राजभाषा जो है दोस्तों ये 8वीं में है। मौलिक अधिकार अनुसूची में नहीं दिया गया है, अनुच्छेद या भाग में है। निर्वाचन दोस्तों ये भी नहीं दिया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची जो है वो मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची। और इसमें अनुसूचित जनजातियां दोस्तों अगर ये नॉर्मल पूछा जाए तो ये 5वीं अनुसूची हो जाएगा। अगर राज्य स्पेसिफिक पूछा जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये 6वां हो जाएगा। नगर पालिकाएं हैं 12 और न्यायपालिका दोस्तों अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी दोस्तों? तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, जो वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई हैं। इनको 3 संविधान संशोधनों द्वारा जो भाषाएं बढ़ी हैं, 8 भाषाएं, इनको 3 संविधान संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है। तो पहला है दोस्तों 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में सिंधी जोड़ी गई थी दोस्तों, केवल एक भाषा सिंधी। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी बार इसमें भाषाओं को बढ़ाया गया वो 71वें संविधान संशोधन नियम द्वारा बढ़ाया गया। इसमें जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन नियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और लास्ट में दोस्तों 4 भाषा इसमें जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन नियम द्वारा। 92वें संविधान संशोधन नियम ये कब आया था दोस्तों? ये 2003 में आया था। इसमें जोड़ा गया था दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। बाद में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया दोस्तों। तो इस प्रकार वर्तमान में भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी भारत में मान्यता प्राप्त जो 8वीं अनुसूची है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में बढ़कर वो 22 हो गई हैं।
तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? आठवीं अनुसूची में कौन सम्मिलित नहीं दोस्तों? अंग्रेजी ये भी नहीं है, भोजपुरी ये भी नहीं है, संस्कृत सम्मिलित है दोस्तों, तुलु ये भी नहीं सम्मिलित है। भोजपुरी को इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। इसमें पूछा गया कि कौन सम्मिलित है दोस्तों, तो इन दी हुई ऑप्शन में से संस्कृत जो है वो आठवीं अनुसूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नवम अनुसूची या नवीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो नवीं अनुसूची जो दोस्तों है वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को इसमें रखना था। और इसका सबसे विशिष्ट प्रावधान ये था कि नवीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल किए जाएंगे वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाद में कहा कि ये पूर्णतः मतलब लागू नहीं होगा कि ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होंगे अगर इसमें जो कानून शामिल किए जाते हैं वो भारत के संविधान की मूल संरचना की अवहेलना करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उस कानून की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। इसमें बस दोस्तों इतना ही हमको याद रखना कि जो नवीं अनुसूची लाई गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाई गई थी। और ये मुख्यतः इसलिए लाई गई थी कि इसमें शामिल विषयों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जाए। और उस समय लाने का इसका उद्देश्य था कि जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे उसको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जाए, उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि 90वें अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन नियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है नवीं अनुसूची का संबंध मुख्यतः किससे है? तो नवीं अनुसूची का संबंध दोस्तों जो है वो भूमि सुधार संबंधी कानूनों की सुरक्षा से है। वो इसीलिए लाया ही गया था कि नवीं अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखे जाएंगे और भूमि सुधार संबंधी जो कानून थे इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए ये नवीं अनुसूची शामिल की गई थी। पंचायतों के कार्य जो दोस्तों हैं ये 11वीं में है, नगर पालिका 12 में है, चुनाव सुधार दोस्तों इसमें नहीं दिया है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो दोस्तों है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये भी प्रारंभ में संविधान में नहीं था, इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 52वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 1985 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान में इसको 1985 है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके द्वारा इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। पंचायती राज दोस्तों जो है पंचायतें ये 11वीं अनुसूची में, सहकारी समितियां और निर्वाचन आयोग की अनुसूची में इसका वर्णन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जो दोस्तों पंचायतों से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन में भी 1992 में आया था दोस्तों। इसके द्वारा नगर पालिकाएं संविधान में जोड़ी गई, नगर पालिकाएं अर्थात 12वीं अनुसूची, नगर पालिका 12वीं अनुसूची। इसमें 11वीं के बारे में पूछा गया तो 11वां 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया जो पंचायतों से संबंधित है। इसमें दिया गया दोस्तों कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध जो है दोस्तों वो पंचायतों से है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन नियम द्वारा जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वें संविधान संशोधन नियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है, नगर पालिका। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित दोस्तों? तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें इनको शासन करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। और पंचायतें जो है दोस्तों वो 11वीं अनुसूची से संबंधित है, इसमें इनको शासन करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। दल बदल विरोधी कानून ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र ये 5वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय दिए गए हैं, सही है दोस्तों। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 विषय दिए गए हैं, ये भी सही है दोस्तों। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों। इसमें तीनों दिए हुए ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून सही है दोस्तों। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून है भी सही है दोस्तों। 8वीं अनुसूची राजभाषा का प्रावधान किया गया है भी सही है दोस्तों। इसमें भी तीनों सही है तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज को सॉल्व किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का अनुसूचियों से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आए वो गलत नहीं होगा और आप अनुसूची से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।